आप सब जानते हैं कि महानगर पालिका का डेट डिक्लेयर हो चुका है। उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई भी औरंगाबाद महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ने जा रही है। सबसे पहले तो जैसा असेंबली इलेक्शन के अंदर हमने ईस्ट औरंगाबाद ईस्ट से माजी खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब को जो है तो हमने सपोर्ट जाहिर करके जो है तो ये एक वापस में जो है तो बात किया था कि आने वाले लोग महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर हम जो है तो साथ में एमआईएम और एसडीपीआई इलेक्शन लड़ेंगे। तो एमआईएम और एसडीपीआई की हमारी बातचीत अभी चालू है और पॉजिटिव रिस्पांस हमको जो है तो एमआईएम की तरफ से मिल रहा है और उम्मीद है कि ये महानगर पालिका हम एमआईएम के साथ में जो है तो लड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम हमारी जमीनी स्तर पर भी हमारी काम जो है तो बहुत तेजी से कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट लिस्ट जो है तो तैयार है अनाउंस करने के लिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है अलायंस के लिए, वो प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए जब तक हमारी फाइनल बात नहीं होती तब तक हमने इसको रोक रखा है। हमारा फर्स्ट लिस्ट जो है तो 5 कैंडिडेट का तैयार है। हम अनाउंस करते बराबर हम जो है तो मैदान के अंदर पूरी ताकत के साथ उतर जाएंगे। उसके साथ साथ औरंगाबाद शहर की अवाम के अंदर जो हमारा बात रखने का ये मकसद ये है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद के अंदर पहली मर्तबा जो है तो महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रही है। आज से पहले हमने कभी जो है तो महानगर पालिका इलेक्शन नहीं लड़ा है। यह हमारा पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर एसडीपीआई के एंट्री कराना, एसडीपीआई के कैंडिडेट को जिताकर वहां पर कारपोरेशन के अंदर भेजना, ये क्यों जरूरी है और एसडीपीआई क्यों जरूरी है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। और हम जनता के सामने ये चाहते हैं कि जनता भी इसको अच्छी तरह समझे और इस मर्तबा एसडीपीआई को जरूर जो है तो महानगर पालिका के अंदर भेजने के लिए जो है तो जनता आगे आए। सबसे पहले जिन मुद्दों को लेकर हम जो है तो आवाम के बीच में बात करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और अगर खास करके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए समस्याओं की अगर हम बात करेंगे तो इतना बड़ा गैप है यहाँ पर कि पॉलिटिकल कोई लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल कोई लीडर बात करने वाला नहीं है, पॉलिटिकल लीडर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ऐसे कई गंभीर मसले हमारे सामने हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का मुद्दा आप लोग देख लीजिए। स्मार्ट सिटी 100 शहरों का जो बोला गया था, मेरे ख्याल में जो है तो औरंगाबाद 100वें नंबर पे भी नहीं है। अगर यहाँ पर G20 नहीं होता तो शायद और कितना बुरा हाल होता अगर औरंगाबाद का हम सोचने से भी जो है तो ये है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है तो बजट आया, वो बजट के अंदर वो बजट कहां लगा, कहां इस्तेमाल हुआ, औरंगाबाद शहर जो है तो कितने % स्मार्ट बना, ये कहीं पर भी जो है तो दिखाई नहीं देता। बल्कि आज भी लोगों के अंदर जो है तो अवाम जो है तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। सड़कों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है, वाटर सप्लाई नल का जो है तो बहुत बुरा हाल है, कचरे के अंबार जो है तो शहर के अंदर जगह जगह है। खास करके मुस्लिम बहुल इलाके, ये मुस्लिम बहुल इलाके तो बस से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत बुरे हालात है। स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट वाला पत्थर भी इधर गिरा है कि नहीं गिरा है ये मालूम नहीं है। इतना बुरा हाल जो है तो है बोलने का। और मेन जो है तो ये है, स्मार्ट सिटी किधर है, सिर्फ कागज पर है। इसके लिए आने वाला फंड, इसके लिए आने वाला बजट कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, हमारा सीधा आरोप है बंदरबाट हो चुकी है उसके अंदर। और स्मार्ट सिटी सिर्फ हथेली पे है, हथेली के अलावा कहीं पर भी नहीं है। दूसरा मुद्दा बुलडोजर कार्रवाई। बुलडोजर कार्रवाई जो गैर कानूनी तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर की गई, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है तो गलत तरीके से मुतासिर हुए हैं। उनके पास पूरे बेसिक पेपर होने के बावजूद भी उनको कंपनसेशन का वादा तक अभी तक नहीं किया गया। कितना रुपया उनको मिलेगा ये तक नहीं बताया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्शन लेने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले या रोड का अतिक्रमण या जिसको बोलेंगे रोड डेवलपमेंट करने से पहले जो है तो मुतासरीन को सही तरीके से उनको जज करके उनका मुआवजा ऐलान करना, उनको मुआवजा पहुंचाना और विनाश करने से पहले उनको जो है तो आबाद कराना, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अब तक औरंगाबाद शहर के अंदर जो गैर कानूनी बुलडोजर चला, ये गैर कानूनी बुलडोजर के अंदर सिर्फ हमारे प्रशासक जो है
आयुक्त साहब है, ये आयुक्त साहब का हिटलर शाही फरमान चला, जनता की एक नहीं चली, कानून की एक नहीं चली। ऐसे हालात के अंदर में भी पूरे पॉलिटिकल पार्टियां, यहां जो मुतासिर लोग हैं, जो लोगों का जो है तो घर चला गया, दुकानें चली गई है, उनको कोई ऑप्शन देने के वास्ते, आवाज उठाने के लिए कोई लीडरशिप यहां पर मौजूद नहीं है। एसडीपीआई एक बड़ी आवाज बनी थी इसके खिलाफ में। हमारी आवाज ये उस वक्त तक भी रहेगी जब तक जो है तो आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। बेसिक इशू को लेकर भी लगातार औरंगाबाद शहर और महानगर पालिका यहाँ की पूरी तरह फेल हो चुकी है। मैं तो ये कहूंगा कि औरंगाबाद महानगर पालिका एक नाकारा महानगर पालिका है। पिछले 15 साल के अंदर इन्होंने शहर को डेवलपमेंट करने के वास्ते बहुत सारे मौके थे और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उल्टा यहाँ पर जो जायकवाड़ी डैम से जो पानी सप्लाई होता है, समानता का एक बहुत बड़ा जो है तो लोगों का फंड वो बर्बाद हुआ। उसके अलावा बड़े बड़े वादे दिखाए गए, सब कुछ बोला गया, ये समानता आज तक इधर आई नहीं। और जायकवाड़ी डैम के दरवाजे खोले जाते हैं, लेकिन औरंगाबाद शहर का पानी जो है तो 10 दिन से 4 दिन नहीं होता। आज भी 10 दिन से 12 दिन हो गया है, लेकिन 10 दिन से 4 दिन 7 दिन नहीं होता है। पानी के वास्ते आज भी औरंगाबाद की आवाम दर बदर भटकने के वास्ते, तरसने के वास्ते मजबूर है। इनकी आवाज बनने के लिए, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। रोडों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा चौकअप है। आज भी मुस्लिम बस्तियों के अंदर गंदे नालियों के जो पानी है, चैम्बर है, वो पूरे सड़कों से बहते हैं। जुमा के वक्त में लोग नमाज को जाते हैं, नमाज को जाते वक्त में वो गंदा पानी जो है तो अपने कपड़ों पर उछालकर नमाज पढ़ने के ऊपर मजबूर है। ऐसे हालात जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर है। लेकिन यहाँ बेसिक सुविधाओं के ऊपर कोई काम करने वाला, कोई बोलने वाला, कोई बताने वाला ऐसा लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जो है तो ये जो खास करके जो माजी नगर सेवक है, पिछले जो भी पार्टी के माजी नगर सेवक है, इन्होंने पिछले 5 सालों के अलावा जब उनको चुन के आए थे, जो 5 साल उनके सिटिंग थे, जब वो जो है तो पावर में थे, उस वक्त तो इन्होंने सिर्फ अय्याशियों के अलावा जनता का कोई काम नहीं किया। मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूं, नगर सेवकों ने सिर्फ जो है तो अय्याशियां किए। उनके अय्याशियों के फोटो है, वीडियो है, उनका जो है तो किस तरह से उन्होंने जो है तो अपने आप को एक राजा महाराजा समझ के जो है तो अपने आप को जो है तो जनता के बीच में रहे वो लोग, वो सारी हमारे आंखों के सामने है, वो हम सब ने देखा है। उसके बाद 5 साल कुछ लोग जो है तो आके सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, हमने इतने करोड़ का काम कराए, हमने इतने लाख का कराए, उतने लाख का कराए बोल के जो है तो दावे करते हैं। वो दावे सिर्फ उनके ऑफिस के हद तक है। कोई एक मोहल्ला जो है तो औरंगाबाद के अंदर आइडियल नहीं है जहां पर जो ये बोला जा सके कि इसके अंदर जो है तो वाकई में तरक्की हुई है, वाकई में कोई डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर स्कूल्स को लेके जो है तो नगर सेवकों ने काम किए, हॉस्पिटल को लेके यहाँ पे लोग नगर सेवकों ने काम किए। इतना सब बोलने के बावजूद, जैसा मैं बताया, ड्रेनेज सिस्टम है, माफ करना, ये ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो